माशाअल्लाह ये इंडिया गेट के सामने का हिस्सा है। बड़ी तादाद में लोग यहाँ मौजूद होते हैं। गेट पर मुजाहिदीन आज़ादी के नाम लिखे गए हैं, गौर से देखने से साफ दिखाई देते हैं। इंडिया गेट की अगली जानिब इस साइड में ये मस्जिद मौजूद है, जिसको आमतौर पर लोग नहीं जानते हैं। मुहतरम और मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, आज हम इंडिया गेट आए हैं और आज आप हजरात के सामने इंडिया गेट के मनाजिर इंशाअल्लाह तफसील से दिखाएंगे। आप जब इंडिया गेट के लिए एंट्री करेंगे, चाहे सामने से एंट्री करें या बाई जानिब से आप दाखिल हों, सामने पहले आपको ये सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति दिखाई देगी और माशाल्लाह ये बहुत वसी और आरीज़ इलाका और एरिया है और इसमें पेड़ लगे हुए हैं और पार्क वगैरह और बैठने की जो है जगह मौजूद हैं। सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को आप पार करने के बाद जब आगे बढ़ेंगे तो सामने ही इंडिया गेट आप हजरात को दिखाई देगा। माशाअल्लाह ये इंडिया गेट के सामने के मनाजिर हैं और सामने का हिस्सा है और एक बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं। कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा लोग घूमने के लिए इंडिया गेट पर आते हैं। इंडिया गेट की बहुत सारी खासियतें हैं। इसकी खासियत ये है कि जो ये बना हुआ है और इसमें जो ये पत्थर लगे हुए हैं, इन पत्थरों पर मुजाहिदीन आज़ादी के नाम लिखे हुए हैं इंग्लिश में। इंशाअल्लाह आगे चल करके आपको वो नाम भी दिखाएंगे। इसी दीवार पे देखना गौर से। ये कोई आम गेटों की तरह नहीं है कि इसके बीच से हम निकल करके चले जाएं, बल्कि यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए गार्ड मौजूद रहते हैं और यहाँ पहले एक आग जलती रहती थी, अब तो वो बंद कर दी गई है। दिख रहा है देखो, और इसको घेरा हुआ है। इस हद से आगे नहीं बढ़ सकते। ये जूम करके देखिए, नाम पढ़ने की कोशिश करिए। नाम यहाँ से साफ नहीं दिखाई दे रहे, साइड से करीब से साफ दिखाई देंगे। बंद कर दियो बस। इसी में लिखे हुए नाम है ना जफर भाई। ये देखिए गेट की साइड में जूम करेंगे तो यहाँ पर साफ तौर पर जो इंग्लिश में नाम दिखाई दे रहे हैं, मुजाहिदीन आज़ादी के नाम इस पर लिखे हुए हैं। ये इंडिया गेट की साइड में एक फुवारा भी है माशाल्लाह, जिससे गेट की खूबसूरती में इजाफा हो जाता है। ये इंडिया गेट की खूबसूरत तस्वीर है और इसमें आप देखें, ये देखिए, ये दिख रहा है फोटो में, साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, साफ दिख रहा है। मुजाहिदीन आज़ादी के नाम लिखा हुआ है। ये ज़मन खान और उमर खान। इस एरिया में और इस हिस्से में बहुत सारी अहम चीज़ें हैं। यहाँ सामने बोर्ड लगा हुआ है कि कृपया अंडरपास का प्रयोग करें, इसको पार करके जाएं। यहाँ बहुत अहम चीज़ें मौजूद हैं। जब हम अंडरपास करेंगे तो उसके बाद जो है सामने जो राष्ट्रपति भवन होता है वो है। इसी तरीके से यहाँ पर नई पार्लियामेंट भी बनाई जा रही है। ये अंडरपास है आगे जाने के लिए और इसमें जो है खूबसूरत तस्वीरें और तारीख़ी मकामात की तस्वीरें यहाँ पर लगी हुई हैं। अंडरपास से हम निकलने के बाद जब ऊपर आएंगे तो ये रोड मौजूद है। यहाँ से इंडिया गेट ये दिखाई दे रहा है। रास्ता पार करने के सामने बाद यहाँ से
और ये आगे का इधर से पड़ जाएगा। यहाँ सामने जो चमक रहा है मीनार सा, ये राष्ट्रपति भवन है। इंडिया गेट का नहीं होगा, वहाँ का है ताजमहल। हाँ हाँ। अब यहीं से हम आगे चलेंगे तो आप हजरात को एक अहम चीज़ दिखाता हूँ जिसको आम लोग नहीं जानते हैं। वो यहाँ घूमने आते हैं और घूम करके चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर एक ऐसी चीज़ मौजूद है जिसको लोग नहीं जानते हैं, उसको देखना चाहिए। देखिए, इंडिया गेट के इस तरफ ये मस्जिद मौजूद है। ये जो सफ़ेद कलर की है ये मस्जिद है। आम मुसलमान इसको नहीं जानते हैं, वो इंडिया गेट घूमने आते हैं और गेट के करीब घूम करके वापस चले जाते हैं। तो आगे आएँ, अंडरपास के ज़रिए से पार करके रास्ता आगे आएँ और ये इस जानिब जो है मस्जिद मौजूद है और यहाँ आराम करने के लिए बैठ भी सकते हैं, लेट भी सकते हैं। और मस्जिद में जो है पानी का इंतज़ाम भी है। आगे चल कर के आपको ये मस्जिद दिखाते हैं। हाँ पता नहीं रहता ना, आगे होते हुए शुरू हो गया होगा बाद में। पानी पीने का हाथ में ये यहाँ से इस जानिब से मस्जिद का गेट है। यहाँ मस्जिद में दाखिल होंगे, वज़ू खाना भी है और यहाँ तसल्ली से नमाज़ पढ़ें। आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के निशान को दबा दें।